वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास मेमेलिया के बारे में, यानी जो वर्ग स्तनी हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पूर्व वीडियो में हम क्लास एवीज के बारे में, उससे पूर्व वीडियो के बारे में हम रेप्टाइल्स के बारे में हम जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं और उसका वर्गीकरण किस तरह से किया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको विदित है कि हम खुद यानी होमो सेपियंस, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, वो खुद एक मैमल्स हैं। उसी ग्रुप को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी क्लास के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर हम सामान्य कैरेक्टर की ओर बात करेंगे। सबसे पहले क्लास मेमेलिया में बात करते हैं स्टडी ऑफ मैमल्स, यानी स्तनियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वो कहलाता है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी को स्तनियों का अध्ययन कहा जाता है। गोल्डन एरा ऑफ मेमेलिया, मेमेलिया का गोल्डन एरा कौन सा है, युग कौन सा है, वो है सीनोजोइक। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मैमल्स का गोल्डन एज कौन सा है, तो आप बताएंगे सीनोजोइक। स्तनियों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के आवास में ये पाए जाते हैं। फुल्ली डेवलप एनिमल्स होते हैं, पूरी तरह से जो विकसित एनिमल हैं उनको क्लास मेमेलिया में रखा गया है। वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म रुधिर वाले एनिमल्स हैं, जिनको हम होम्योथर्म्स कह सकते हैं या एंडोथर्म्स कह सकते हैं। यानी इनका जो तापमान होता है, शरीर का जो तापमान होता है, वो समयानुसार बदलता नहीं है, बाहरी वातावरण के साथ बदलता नहीं है, वरन स्थायी होता है। जैसा कि मनुष्य में 37 डिग्री सेल्सियस, या हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर बीमारी या फीवर इस तरह के चांस हो जाते हैं। यानी हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है, हम एंडोथर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी इज कवर बाय हेयर्स। जो मैमल्स में जितने भी जीव हैं उनका शरीर हेयर्स के द्वारा, बालों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यानी मैमल्स में बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, और इन बालों का आवरण पिलेज कहलाता है, जो कि एक मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये सभी मैमल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट। मेमरी जो ग्लैंड होती है वो विदाउट एक्सेप्शन सभी मैमल्स में पाए जाते हैं। यानी जो स्तनधारी हैं उनमें स्तन पाए जाते हैं। मेमरी एक मेमे लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। फीमेल में ये एक्टिव रहते हैं और मेल में ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, जो अब तक हम जान रहे थे कि मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, बर्ड्स में भी एक्सटर्नल ईयर पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल ईयर में एक और एडिशन चीज है, वो है ईयर पिन्ना। जो कर्ण पल्लव होते हैं वो मैमल्स में पाए जाते हैं। अपवाद भी है इसमें, जो कि मोनोट्रिम्स हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब हम समझेंगे कि मोनोट्रिम्स में कौन से जीव शामिल हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। मैमल्स का शरीर हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल 4 भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायाफ्राम की। डायाफ्राम जो कि मैमल्स में पाया जाता है,
विशेषता, मैमल्स की विशेषता होती है, विदाउट एक्सेप्शन पाया जाता है। डायफ्राम जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन कैविटी, दो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेनल कैविटी के बीच में डायफ्राम पाया जाता है। और ये डायफ्राम हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें मदद करता है। डिफिकेशन, मल त्याग करने में मदद करता है। मिक्चुरेशन यानी यूरिन पास करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ पाचुरेशन यानी प्रसव के समय भी ये मदद करता है। इस तरह डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंडोस्केलेटन की बात करें यानी अंतःकंकाल की बात करें तो अंतःकंकाल बोन्स का बना हुआ आता है। बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। कहीं कहीं पर कार्टिलेज भी पाया जाता है। स्कल की बात करें तो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, यानी ये पहली वर्टिब्री से दो कोंडाइल यानी ऑक्सीपिटल कोंडाइल के थ्रू जुड़ता है, जैसा कि एम्फीबियंस में जुड़ते हैं। 2 पेयर्स लिम्स, दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, लिम्ब्स पाए जाते हैं। और ये लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी इनमें 5 अंगुलियां पाई जाती है। लेकिन यहां पर भी अपवाद है, एक्सेप्शन है सिटेशियंस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और साइरेनियस, इसके भी कुछ उदाहरण हैं, उनको भी हम जानेंगे। टीथ की बात करें, दांतों की बात करें तो हिट्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं, जैसा कि मनुष्य में इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ पाए जाते हैं। तो इस तरह 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट मतलब जिस मसूड़े में ये लगे रहते हैं वो अंदर कैविटी के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, यानी अच्छी तरह से ये पैक्ड होते हैं, मजबूत दांत होते हैं, थीकोडोंट टाइप के होते हैं। डायाफायोडोंट यानी ये अधिकांश जीवों में द्विबार दंती होते हैं, यानी एक बार टूटने के बाद में फिर से वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है वो कंप्लीट होती है। माउथ और एनस पाया जाता है, मुंह और गुदा यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लोइका इंपॉर्टेंट है, क्लोइका मैमल्स में नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके भी अपवाद है। प्रोटोथीरिया जो है वो इसका अपवाद है। डाइजेस्टिव सिस्टम में विकसित प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे कि लीवर है, यकृत है, अग्नाशय है, गॉल ब्लैडर है, कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्री की, यानी जो कशेरुकी होती है उनके बारे में। कशेरुकी में एम्फीसिलस टाइप की होती है, यानी दोनों तरफ से चपटी होती है। नेक रीजन है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी जो गर्दन वाला जो हिस्सा होता है वहां पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है। स्किन इनमें ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथिल इनमें त्वचा होती है, जिससे स्वेट, जिससे पसीने की ग्रंथियां, ऑयल की ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड इत्यादि पाए जाते हैं। स्किन इनमें थिक होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की, बाएं कंकाल की। बाएं कंकाल हॉर्न्स के रूप में, सींगों के रूप में, नेल्स के रूप में, नाखून के रूप में एंड हुप्स के रूप में यानी खुरों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट साउंड एंड लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, हम आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। रिब्स बाइफिड होती है, यानी इसमें कैपिटुलम एंड ट्यूबरकुलम 2 भाग रिब्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हृदय की, हार्ट की। हार्ट 4 चैम्बर होता है, यानी हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2
वेंट्रिकल, 2 निलय होते हैं, जैसे कि बर्ड्स में भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। आरबीसी छोटी होती है, सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जैसे कैमल और लामा, ये 2 अपवाद हैं जिनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। क्रेनियल नर्व्स, इनमें 12 पेयर पाई जाती है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जा रही है। रेस्पिरेशन के लिए इनमें 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, यानी फेफड़े पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ब्रेन काफ़ी विकसित हो चुका होता है, वेल डेवलप होता है। सेरेब्रम एंड सेरेबेलम फुल्ली डेवलप होते हैं। इसके अलावा कार्पस कैलोसम, इसका आप ध्यान रखेंगे नाम, ये कार्पस कैलोसम 2 सेरेब्रम के भाग होते हैं, उन दोनों भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी सेरेब्रम के बीच में कनेक्शन का काम कार्पस कैलोसम करता है। ईयर की बात करें, कान की बात करें तो मिडल ईयर के पास में मेलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों बोन पाई जाती है। स्टेपीज ऐसी बोन होती है जो हमारे शरीर में सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र के रूप में एक जोड़ी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है और ये एनिमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी जो प्रजनन तंत्र है उसकी बात करें तो ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मैक्सिमम मेंबर्स आर विविपेरस, अधिकांश मेमल्स बच्चे देते हैं, विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, जो अंडे देने का काम करते हैं, जिसमें प्रोटोथीरिया के सदस्यों को शामिल किया गया है। एंड सम आर ओवोविविपेरस, जैसे कि मैक्रोपस, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे तो देते हैं लेकिन बहुत ही इमेच्योर बच्चे देते हैं, इसलिए उनको वापस अपने माँ की ये जो गर्भदान शिशुदानी होती है उसमें वापस जाना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन वहीं से मिलेगा, इसलिए वो कंडीशन जहाँ पर पूरी तरह से मैच्योर बच्चे नहीं दिए जाते हैं वो विविपेरस कंडीशन कहलाती है, जैसे कि कंगारू में होता है। एग जो इनमें अंडे होते हैं वो माइक्रोलेसिथल होते हैं, यानी इनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि मदर के साथ में वो प्लेसेंटा के साथ में जुड़ते हैं, तो उनको जितने भी न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है वो प्लेसेंटा के थ्रू पूर्ति हो जाती है। लेकिन प्रोटोथीरिया जो कि एग लेइंग है उनमें एग मेगालेसिथल होते हैं, यानी उनमें पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं क्योंकि इनमें प्लेसेंटा पाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन में यानी पोषण से संबंधित, रेस्पिरेशन में यानी श्वसन से संबंधित और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन से संबंधित कार्य करते हैं, यानी यहाँ पर प्लेसेंटा सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर रहा है। पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है। पेरेंटल केयर जो एनिमल्स जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है पेरेंटल केयर उतनी ही बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे क्लास मेमेलिया का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया। वर्गीकरण में क्लास मेमेलिया को हमने 2 सब क्लास में डिवाइड किया है, ध्यान रखेंगे सब क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है प्रोटोथीरिया।
सेकेंड क्लास है थीरिया। ये 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। सब क्लास प्रोटोथीरिया को फिर से एक ऑर्डर मोनोट्रीमाटा में डिवाइड किया है, बांटा है, जबकि सब क्लास थीरिया को 2 इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मेटाथीरिया और नेक्स्ट इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। मेटाथीरिया को सिंगल ऑर्डर मार्सुपिएलिया में डिवाइड किया गया है, जबकि यूथीरिया को 16 ऑर्डर में 16 इसके ऑर्डर हैं, उनको हम आगे देखेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।